So good morning students. So बच्चे today we will start law variable proportion of chapter concept of production function. So बच्चे production function का basic और हमने variable factor, fixed factor, then return to factor, return to scale, long run production function, short run production function, ये चीज़ हमने last lecture में कवर करी थी. तो बच्चे हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. अब बच्चे पहले इसको बड़ी ही केयरफुली जो मैं आप समझा रही हूँ पहले उसको समझना, फिर हम इसके नोट्स और डायग्राम की तरफ आएंगे. बच्चे वेरिएबल प्रपोर्शन जो आपका है दैट मीन्स इसमें एक फैक्टर आपका वेरिएबल है, दैट मीन्स वो लेबर है, और एक फैक्टर आपका फिक्स्ड होगा, क्योंकि अब आपका जितना भी चैप्टर है वह शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के साथ रिलेटेड है. तो शॉर्ट रन के अंडर बच्चे दैट इज़ शॉर्ट रन, शॉर्ट पीरियड के साथ रिलेटेड है. वेरिएबल प्रपोर्शन इसमें क्या है कि जब वेरिएबल फैक्टर के साथ हम जैसे एक फिक्स्ड फैक्टर हमने लगा लिया, फिक्स्ड फैक्टर हमने लगाया, वो हमने सपोज फिक्स्ड फैक्टर आप लैंड ले सकते हो, कैपिटल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, चाहे आप फिक्स्ड फैक्टर लैंड ले लो चाहे कैपिटल ले लो. तो मोर एंड मोर जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर ज़्यादा फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन करोगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट की लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है बच्चे, वो स्टार्टिंग में हमेशा ही इंक्रीज़ करेगी. क्यों इंक्रीज़ करेगी आपको सीधा सा इसका रीज़न बता दूं, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर अभी अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है ना. फिक्स्ड फैक्टर सपोज आप लैंड ले रहे हो, अभी लैंड फर्टाइल है, उस पर आप लेबर जब लगाते जाओगे तो कहते हैं ना कि प्रोडक्शन जो है पहले इंक्रीज़ होगा, टोटल आउटपुट इंक्रीज़ होगा, लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अभी लेबर काम करना स्टार्ट हुआ, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है. तो इसका मतलब टोटल आउटपुट इनिशियली इंक्रीज़ होगा और उसका रेट क्या होगा वो भी इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में कि रेट हमने कहाँ से देखना होता है, मार्जिनल से. तो मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ करेगा, इसका मतलब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ होगा इंक्रीजिंग रेट पे. फिर बच्चे जैसे जैसे लेबर लगते जाएंगे फिर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि एफिशिएंसी लेबर की कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन टोटल प्रोडक्ट वो है इंक्रीज़ करेगा, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, लेकिन उसका रेट क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग. फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बच्चे वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब कि अब टोटल प्रोडक्ट क्या हो गया, वो मैक्सिमम हो गया, मतलब अब टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल आउटपुट जो है वो बढ़ ही नहीं रहा, ठीक है, वो बढ़ नहीं रहा. इसका मतलब कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो गई और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा. जब ये नेगेटिव हो गया इसका मतलब टोटल जो प्रोडक्ट है, टोटल आउटपुट जो है वो कम होनी शुरू हो गई, डिक्लाइन होनी शुरू हो गई. अब बच्चे ये लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन की थी डेफिनेशन, ठीक है, वो ये लॉ कहता क्या है आप इसको टेबल के थ्रू हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ से आपको और क्लियर होगा कि ये डेफिनेशन में आपने पढ़ा क्या है, ठीक है. ये एक टेबल दिया है, यूनिट ऑफ लैंड, मतलब ये यूनिट ऑफ लैंड बच्चे आपका फिक्स्ड फैक्टर है, ठीक है, ये फिक्स्ड फैक्टर है. यूनिट ऑफ लेबर आपका वेरिएबल फैक्टर है. कहते हैं कि जब एक फिक्स्ड जो आपका यूनिट है दैट इज़ लैंड, फिक्स्ड फैक्टर पे लेबर वेरिएबल फैक्टर जो है ये वेरिएबल 1 2 3 4 5 मतलब कि लेबर लगता जा रहा है लैंड पे. तो इनिशियली लैंड भी फर्टाइल है, इसका मतलब कि उसकी जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, जिसका टोटल प्रोडक्ट हम कह रहे हैं, देखो 2 5 9 12 14 15 यहाँ तक तो बच्चे बढ़ रहा है. ये अब देखो 6 लेबर तक ये टोटल प्रोडक्शन मतलब आउटपुट बढ़ रहा है. अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें, ये किसके साथ रिलेटेड है, ये लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, कि लेबर जो काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि अभी फिक्स्ड फैक्टर नया है
अंडर यूटिलाइज्ड है, उस पर अभी लेबर ने काम करना शुरू किया, तो प्रोडक्शन बढ़ रही है। और लेबर की भी प्रोडक्टिविटी 2, 3, 4 मतलब 3 लेबर इस लैंड सेम है, सेम पीस ऑफ लैंड है, उस पे लेबर जब बढ़ रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की इनिशियली स्टार्टिंग में 2, 3, 4 मतलब ये बढ़ रही है। तो टोटल प्रोडक्शन अगर हम इसको डिवाइड कर दें कि यहाँ तक 3 लेबर्स तक, क्योंकि हम लैंड को अब छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे हमने शो किया, अब यहाँ से समझो कि मार्जिनल प्रोडक्ट 2, 3, 4 मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की बढ़ गई, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इसका मतलब ये टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ रहा है वो किस रेट पे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट पे। तो बच्चे ये जो 3 यूनिट्स ऑफ लेबर तक, यहाँ तक ये आपकी पहली स्टेज आती है, द स्टेज इज कॉल्ड इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे MP मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, तो ये टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। इसके बाद आप क्या आता है कि जब 4, 5, 6 आगे लेबर लगने शुरू हुए सेम पीस ऑफ लैंड पे, अब लैंड की फर्टिलिटी कम होनी शुरू हो गई, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की कम होनी शुरू हो गई, 3, 2, 1 ये आपका ये जो 2, 3, 2, 1 ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हुई, लेकिन देखो लेबर और लगा, लेबर लगने से प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि लेबर ने कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस किया होगा। 12, 14, 15 तो ये अब जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, टोटल प्रोडक्ट है 12, 14, 15 ये बढ़ रहा है, लेकिन इसका रेट क्या हो गया, डिक्रीजिंग, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो बेटा इसमें एक यहाँ तक हम स्टेज कवर करते हैं 7 यूनिट्स ऑफ लेबर तक, क्योंकि यहीं पे आता है आपका जब लेबर की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे 0 हो गई, इसका मतलब कि लेबर तो एक लगाया गया लेकिन प्रोडक्शन उसने कुछ नहीं किया, टोटल प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इज 0, लेबर की प्रोडक्टिविटी 0 हो गई, तो बच्चे दैट स्टेज इज कॉल्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, क्योंकि वहाँ पे MP कम हो रहा है। और लास्ट स्टेज आपकी नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर आती है, क्योंकि जब एक लेबर अब और लगा लिया गया तो इससे क्या हुआ, क्योंकि अब यहाँ पे अगर 0 आ गया तो और लेबर लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी 0 हो गई, यहाँ पे प्रोडक्शन में कोई चेंज आया नहीं, तो अब क्या हुआ कि अब एक लेबर और लगने से प्रोडक्शन कम हो गया, जब प्रोडक्शन कम हुआ तो मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। क्योंकि ये आप कैलकुलेट कैसे करते हो बच्चे, मार्जिनल प्रोडक्ट इज चेंज इन TP ओवर चेंज इन L, लेबर का तो 1, 1, 1 का ही चेंज आ रहा है, 1 के साथ डिवाइड करोगे तो सेम ही आपका आ जाएगा जो TP है, यहाँ पे चेंज कुछ नहीं है, 2, 5 - 2, 3, 9 - 5, 4, 12 - 9, 3 मतलब बच्चे सीधी सी बात है, ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपका MP के ऊपर बेस्ड है। मार्जिनल प्रोडक्ट, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट 2, 3, 4 बढ़ रहा, फिर मार्जिनल प्रोडक्ट कम हो रहा, फिर ये 0 हो रहा, फिर ये नेगेटिव हो रहा, दैट इज कॉल्ड लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो बच्चे बेसिकली लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की अब हमारे पास 3 स्टेजेस आ गई हैं। ये आपकी स्टेज 1 आ गई जिसमें आप कहोगे इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ये स्टेज आपकी सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, एंड थर्ड वन इज नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, दैट इज स्टेज 3। तो आपने ये जो टेबल बनाना है आप मार्जिनल प्रोडक्ट से भी बना सकते हो, क्योंकि मेन यहाँ पे आपका MP है। मार्जिनल एफिशिएंसी जो लेबर की है, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 2, 3, 4 इनिशियली बढ़ रहा है, तो इसलिए ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर वाली स्टेज है। फिर 3, 2, 1, 0 मार्जिनल प्रोडक्ट 3, 2, 1, 0 कम हो रहा है, तो इसलिए ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। अब इसका रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि सेम पीस ऑफ लैंड पे लेबर लगते जा रहे हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की जैसे जैसे वो फिक्स्ड फैक्टर के साथ कंबाइन हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी लेबर की कम होती जा रही है। और फिर एक स्टेज आती है दैट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, स्टेज 3, जिसमें
टोटल प्रोडक्ट बढ़ने की बजाय लेबर लगा है, एक लेबर 7 to 8 लगा है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो गया क्योंकि टोटल आउटपुट बढ़ने की बजाय अब कम हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखो 15 मतलब कि 6 से जब 7 लेबर लगा, 6 पे आके ये 15 हो गया टोटल प्रोडक्ट, 7 पे आके ये मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इसमें अब टोटल में कोई चेंज नहीं आई तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0। लेकिन अब फिर भी अगर लेबर को लगाई जा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। इसलिए जो मैक्सिमम हो गया यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, तो और लेबर अब लगाओगे तो ये प्रोडक्शन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, तभी नेगेटिव स्टेज जो आएगी, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर की स्टेज आएगी। इसी तरह टेबल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि MP इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 to 3 to 4, तो TP इंक्रीज करिए इंक्रीजिंग रेट पे। इसी तरह when MP इज़ डिक्रीजिंग 4 to 3, जैसे ये 4 to 3, 3 to 1, यही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। जैसे जैसे MP डिक्रीज़ हो रही है, TP इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन रेट कौन सा हो गया? डिमिनिशिंग। यहाँ पे TP का रेट कौन सा? TP इंक्रीज़ कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, लेकिन सेकंड स्टेज पे TP इंक्रीज़ कर रहा है, रेट क्या है? डिमिनिशिंग। और थर्ड स्टेज, अब यहाँ पे ये सारी थर्ड ही है, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में TP कम हो गया, इसलिए MP बिकम्स नेगेटिव। ये सेकंड स्टेज के अंदर ही कवर होगा आपका कि जब MP 0 का मतलब TP मैक्सिमम है, देयर इज नो चेंज इन TP, दैट्स वाई MP बिकम्स 0। तो बच्चे अब हम डायग्राम जो है, मैं इसकी डायग्राम आपको नोटबुक में बना के बताऊंगी, तो आप डायग्राम जो है वो देखोगे कि इसकी कर्व कैसे बनी है। तो बच्चे कर्व जो हमने अब लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बनानी है, उससे पहले मैं आपको 2 बेसिक कर्व्स बताऊंगी कि जैसे हमने कहा कि TP इंक्रीज़ हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है, फिर TP इंक्रीज़ हो रही है डिमिनिशिंग रेट पे। तो बच्चे इस जो TP कर्व है ना आपकी, इस TP कर्व्स में आपकी एक ही कर्व में 2 कर्व्स बननी है। तो आप पहले बेसिक देखो कि TP जब इंक्रीज़ होती है इंक्रीजिंग रेट पे, तो अगर हमने बिना मेजरमेंट के कर्व बनानी है, एक तो कि मैंने आपको टेबल दिया है तो आप टेबल के थ्रू वहाँ पे मेजरमेंट लेके कर्व बनाओगे तो आपकी कर्व बन जाएगी। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको मेजरमेंट के बिना ही आती है कि विदाउट टेबल, सीधा ही उन्होंने कहा होता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ कर्व, तो बच्चे आप इसको बिना मेजरमेंट के भी बना सकते हो। तो मैं आपको बिना मेजरमेंट के ही कर्व बनाना बताऊंगी। तो बेसिक जो पहला आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि TP इंक्रीज़ होगी इंक्रीजिंग रेट पे, तो कर्व की शेप जो है बच्चे वो इस तरह से जाएगी, इंक्रीज़ हो रही है लेकिन रेट भी इंक्रीजिंग है, तो कर्व आपकी लाइक दिस मीन्स स्टीपनेस जो कर्व की है वो बढ़ती जाएगी यहाँ पे। तो ये जो शेप है दिस वन, ये इंक्रीज़ हो रही है और रेट इंक्रीजिंग है, TP इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, द कर्व इज़ लाइक दिस, कर्व ऊपर को जा रही है और इसकी जो यू कैन से दैट स्टीपनेस है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर आप दूसरी स्टेज देखोगे कि TP राइज कर रही है या इंक्रीज़ कर रही है एट अ डिक्लाइनिंग और डिक्रीजिंग रेट, तो बच्चे यहाँ पे भी कर्व जो है वो ऊपर को जाएगी, लेकिन ये शेप चेंज हो जाएगी। पहले तो शेप ये है, अब यहाँ पे जो शेप आएगी आपकी बच्चे, इट्स लाइक इसकी स्टीपनेस इट्स लाइक दिस जहाँ ये ऊपर को रही है इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन इसकी स्टीपनेस जो है वो अब कम हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। अब ये 2 कर्व्स बच्चे ये आप ध्यान से देखो, ये आपका बेसिक है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का। फर्स्ट कि TP इंक्रीज़ करिए इंक्रीजिंग रेट पे, तो ये कर्व आपकी लाइक दिस, इसकी स्टीपनेस जो है वो बढ़ रही है। तो और TP राइज कर रही है इंक्रीज़ कर रही है लेकिन रेट डिक्लाइनिंग है डिक्रीजिंग है, द कर्व इज़ लाइक दिस इज़ अ बेसिक, दिस आर द 2 कर्व्स, ठीक है। ये 2 कर्व्स हैं, लेकिन ये दोनों कर्व्स आपने TP जो है एक ही कर्व के अंडर बनानी है। अब ये जो कर्व है, अब हम दिस वन यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, A पार्ट है, ये आपका TP है,
ये बी पार्ट है, ये एमपी है। तो टीपी और एमपी को हमने रिलेट करना है, ठीक है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन के अंडर। तो ये कर्व अब बिना मेजरमेंट के आपको यहाँ पे मैंने इसीलिए आपको अलग अलग कर्व्स बताई हैं, ये दोनों कर्व्स को हमने टीपी के अंडर ड्रॉ करना है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ये कहती है कि टीपी जो है वो बढ़ रही है किस रेट पे, इंक्रीजिंग रेट पे। तो हमने जो कर्व बनाई वो कर्व जो थी आपकी दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे बिना मेजरमेंट के आप ज़ीरो से स्टार्ट ओरिजिन से कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आप एक कर्व बना दी, ये कर्व आपकी यहाँ तक बन गई, टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। यहीं से बच्चा, मैंने तो पेंसिल छोड़ी, आप नहीं छोड़ोगे, यहीं से आपकी ये वाली कर्व कि टीपी इंक्रीज करिए डिमिनिशिंग रेट पे, तो ये कर्व आपकी यहाँ से बिल्कुल यही पॉइंट, यहाँ पे अगर आपने कोई पॉइंट देना तो आप इसको के पॉइंट दे सकते हो। तो यहीं से आपकी कर्व की शेप जो है बच्चे ये चेंज हो जाएगी। देखो बनी ऐसे डिमिनिशिंग रेट, ये कर्व की शेप चेंज हो गई बच्चे। अब यहाँ तक, यहाँ पे देखो, यहाँ तक अब ये टीपी जो है ये मैक्सिमम है। अब इसी कर्व को कोई थर्ड स्टेज ड्रॉ करनी है ना, अब टीपी ने क्या होना है, कम, तो आप इसको नीचे तक लेके जा सकते हो, जितना मर्जी नीचे तक आप इसको, ये आपकी टीपी कर्व ड्रॉ हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे आपको लग रहा है, ये यहाँ पे मैक्सिमम लग रही है टीपी में, तो यहाँ पे आपने एक टी पॉइंट दे दिया, ये आपकी टीपी कर्व ड्रॉ हो गई। अब ध्यान से देखो, ये ओ से के यहाँ तक सारा बच्चे आपका ये आपकी बन जाती है सारी स्टेज वन। यहाँ के और टी जहाँ पे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद देखो ये कम होनी शुरू होगी टीपी, ये आपकी स्टेज टू कवर कर जाता है, और उसके बाद टी से नीचे ये सारा आपका स्टेज थर्ड कवर होती है। अब इसको आपने, ये अभी पूरी स्टेज मैंने आपको टीपी के अकॉर्डिंगली बताई है, लेकिन बच्चे आपने एमपी बना के ही स्टेजेस को कवर करना है। अब जो एमपी आप बनाओगे बच्चे वो भी बिना मेजरमेंट के, इट्स वेरी इजी। अब हम इसको मैं रिलेट कर रही हूँ, स्टेज वन तो मैंने बता दिया टीपी के थ्रू, टीपी कर्व के थ्रू आपको स्टेजेस मैंने तीनों ही बता दी हैं। अब आप एमपी जो है, एमपी का देखो, एमपी का क्या है कि फर्स्ट स्टेज में अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट स्टेज आपके पास टेबल भी है, फर्स्ट स्टेज का जो एंड डोर है वो देखो, टेबल अगर आपके पास है तो आप टेबल यहाँ से देख सकते हो, ये फर्स्ट स्टेज का एंड 2 3 4, इसका मतलब 4 मतलब मैक्सिमम एमपी है, उसके बाद फिर एमपी 3 2 1 कम हो रही है। इसका मतलब कि फर्स्ट स्टेज के एंड पे, ये फर्स्ट स्टेज का एंड आ गया, ये इसको आप डॉटेड लाइन लगाओ, ये डॉटेड लाइन स्केल के साथ, स्केल यूज़ करोगे, डॉटेड लाइन, इसको आप नीचे तक ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इसी पे आपकी एमपी जो है वो मैक्सिमम होनी है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपकी एमपी ने कम होना शुरू होना। और एमपी पहले बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो बच्चे आप लाइक दिस, यहाँ पे ये मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे ये मैक्सिमम, ये एमपी बिना मेजरमेंट के आपने इसको एमपी को ड्रॉ कर दिया, ये मैक्सिमम है। इसके बाद ये कर्व आपकी नीचे को जाएगी, वो कैसे, स्टेज टू जहाँ पे टिप्पी मैक्सिमम है, टिप्पी मैक्सिमम है तो डॉटेड लाइन के साथ आप आ जाओ, ये एक्स एक्सिस को एमपी टच, क्योंकि यहाँ पे एमपी 0 है, टेबल आपके पास है, तो आप ये कर्व इज लाइक, ये आपकी एमपी कर्व बन जाएगी, ये आपकी एमपी कर्व बनेगी। क्योंकि यहाँ पे बच्चे अगर आप देखो, ये देखो यहाँ पे, जहाँ पे आप, ये आपकी स्टेज 1 का एंड है, यहाँ पे ये मैक्सिमम है एमपी, उसके बाद ये एमपी कम होनी शुरू हो गई, जहाँ पे टीपी मैक्सिमम है वहाँ पे एमपी 0 आ गई,
और उसके बाद जब टीपी कम होनी शुरू हो गई तो एमपी आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे आ गई ना, तो ये इट बिकम्स नेगेटिव। यहाँ पे आपने नेम देना, तो आप एस नेम दे सकते हो। यहाँ पे ई मैक्सिमम है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसका मतलब ये वाली स्टेज आपकी स्टेज 1, ई और एस के बीच वाली ये सारी स्टेज आपकी यहाँ तक, ये स्टेज 2 और ये आपकी स्टेज 3। रिलेट हो गया? आप देखो ध्यान से, रिलेट हुआ। ये बिना मेजरमेंट के आपकी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की टीपी और एमपी, यहाँ पे हम नेम दे देते हैं एमपी, दिस इज एमपी, एमपी कर्व। तो ये आपकी एमपी, ये कर्व टीपी और एमपी दोनों बन गई है। तो बच्चे ये अब जो डायग्राम है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, ये मैंने विद मेजरमेंट ड्रॉ की है। तो बच्चे आप भी पहले विद मेजरमेंट ही ट्राई करना, क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा। यूनिट्स ऑफ लेबर is drawn on x-axis on both the curve, that is a TP part A, this is MP, ये MP कर्व है, this is part B। तो हमने रिलेट करना है, इसलिए हमने ये दोनों कर्व्स एक्सिस हमने अलग अलग ही लिए हैं। एक्स एक्सिस ये TP का भी अलग है, वाई एक्सिस अलग है, MP का एक्स एक्सिस और MP का वाई एक्सिस। यूनिट्स ऑफ लेबर चाहे टीपी के हैं चाहे एमपी के हैं, तो हमने ये एक्स एक्सिस पे लिए हैं। अब टीपी हमने वाई एक्सिस पे लिया, तो बच्चे जो आपने टेबल बनाया उसके थ्रू आपने यहाँ पे मेजरमेंट टीपी की वाई एक्सिस पे ले ली। इसी तरह एमपी की मेजरमेंट आपने वाई एक्सिस पे ली और यूनिट्स ऑफ लेबर आपने एक्स एक्सिस पे लिए। तो यहाँ पे पहले आपने क्या लिया, टीपी जो आपने टेबल बनाया, देखो बेटा टीपी जो है 259, ठीक है, तो 2 देन 5 देन 9, मेजरमेंट यहाँ पे 9 ले लिया, तो 9 ऐसे बच्चे आगे मेजरमेंट लेके आपकी कर्व। अब देखो यहाँ पे मेजरमेंट के साथ भी आपकी कर्व्स की शेप, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में के तक जो शेप है, ये टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, के टू एम तक, यहाँ ये सारी आपकी टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, ये शेप चेंज हो गई। उसके बाद एम के बाद आफ्टर एम टीपी कम होना शुरू हो गया, जो टीपी 14 पे था यहाँ पे 15 पे, अब ये आके फिर दोबारा से हमारा टीपी जो है लास्ट 14 पे आ गया, तो हमने यहाँ पे 14 पे मार्क कर दिया, ये आपकी टीपी बन गई। ये एमपी की भी हमने मेजरमेंट ले ली, पहले 2, 1 लेबर पे 2, सेकेंड लेबर पे 3, देन थर्ड लेबर पे 4। इसके बाद मैंने यही आपको बताया था ना, यहाँ पे मैक्सिमम है एमपी, दैट इज़ अ एंड ऑफ स्टेज 1, ये एंड है स्टेज 1 का, जहाँ पे एमपी आपका मैक्सिमम है। उसके बाद ये फिर कम होना शुरू हो गया, 3, फोर्थ लेबर पे 3, तो 5 लेबर लगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 2, 6 लेबर लगे, तो देन दिस इज 3 to 1, 7th लेबर पे आके ये 0। अब देखो रिलेट हो गया, जब टीपी मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 15 पे है, तो एमपी बिकम्स 0, एक्स एक्सिस पे टच हो गया। उसके बाद एमपी कम होना शुरू हो गया, तो सॉरी टीपी कम होना शुरू हो गया, एमपी बिकम्स नेगेटिव, नीचे को चला गया, नीचे को आपने एक्स एक्सिस के नीचे को आना, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव जो है वो ओरिजिन से हम नीचे को लेके जाते हैं। तो ये आपका हमारा जो टीपी है, जो मैक्स एमपी कर्व है, ये हमारी कितनी मिल गई, -1, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के बिलो आ गया, दैट इज़ एमपी बिकम्स नेगेटिव, टीपी जो है वो डिक्लाइन हो गया। तो दिस इज़ अ डायग्राम और कर्व ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ये हमने मेजरमेंट के साथ, आप पहले मेजरमेंट के साथ ही बनाओगे, मेजरमेंट के साथ बनाने के बाद जो यहाँ पे मैंने कर्व बनाई है नेक्स्ट, वो आप फिर विदाउट मेजरमेंट कर्व जो है वो ड्रॉ करोगे। दिस इज विदाउट मेजरमेंट कर्व, ये जो मैंने आपको बनानी बताई है, कि आप नहीं भी अगर मेजरमेंट टीपी
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मेजरमेंट नहीं भी ले रहे तो आप ऐसे कर्व बिना मेजरमेंट के भी बना सकते हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कर्व्स का आपने अलग अलग ही लेना है। टीपी का एक्स एक्सिस, एमपी का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विदाउट मेजरमेंट आपकी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कर्व बन गई है।